सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में 70 बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में पीटी एंड मेंस के रिगार्डिंग कुछ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि 70 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम का डेट 30 सितंबर था, बट अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है आयोग के द्वारा, और इसका नोटिफिकेशन अभी भी कुछ डिले होने का उम्मीद है। तो अब चूँकि जो आयोग का कैलेंडर था वो चीज़ें डेट फेल कर गया है, अब पीटी का नया डेट आएगा, फिर हो सकता है मेंस का भी नया डेट आएगा, तो थोड़ा सा अब इसमें डिले हो रहा है। अब चूँकि समय का कैसे यूज किया जाए तो उसी के रिगार्डिंग ये मेरा वीडियो है। अभी जो 70 बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मेरा ये सलाह है कि अभी आप मेंस की भी तैयारी करें जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है या एग्ज़ाम का डेट पीटी का घोषित नहीं हो जाता है। तो इस समय का भी यूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आगे आने वाले समय में दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, तो समय आपका कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। हालांकि आज ना कल तो कभी भी नोटिफिकेशन आना ही है, पीटी एग्ज़ाम होना ही है, मेंस एग्ज़ाम होना ही है, इंटरव्यू होना ही है। इसलिए अपनी तैयारी को लगातार जो है ना आपको करते रहना ज़रूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगले कुछ दिनों तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है या पीटी के एग्ज़ाम का डेट नहीं आ जाता है, कैसे आप कुछ चीज़ें मेंस को भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें पीटी को भी कर सकते हैं। एक चीज़ और, यूट्यूब पर मेरा बहुत दिन से लेक्चर नहीं आ रहा था, वजह था कुछ जॉब की वजह से टाइम नहीं मिलता है और बाकी कुछ फैमिली में शादी था, इसकी वजह से मैं यूट्यूब पर बहुत एक्टिव नहीं था। लेकिन हाँ, अब चूँकि सितंबर का महीना, तो अब आपको डे बाय डे मतलब कि पीटी का लेक्चर मिलता जाएगा, मेंस का भी लेक्चर मिलेगा। और अभी चूँकि 69th का मेंस का रिजल्ट आया और उसका इंटरव्यू का भी है, तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी यूट्यूब पर मेरा लगातार अब वीडियो आपको मिलेगा, ठीक ना। तो इसमें अभी आप 70 बीपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं, अभी सिंपल ये कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि दिन भर में 7-8 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो अपने टाइम को बांट लीजिए कि नहीं, अभी हम अप्रोक्स जो है लगभग 5 घंटे मेंस में दें और बाकी 3 घंटा आप आराम से पीटी में दे सकते हैं। अभी पीटी के लिए आप एक चीज़ ये करें कि उस सब्जेक्ट को उठाइए जो आपका बहुत ही कमज़ोर है। जैसे मान लेते हैं कि आप साइंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो साइंस को पढ़िए, या हिस्ट्री में अगर बहुत सारा फैक्ट याद नहीं है तो उसको पढ़िए, पॉलिटी के सेक्शन में कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज कीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़िए। ऐसे सब्जेक्ट को जो कि आप अच्छा उसमें नहीं है तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, अभी पीटी के लिए क्या कीजिए, करंट अफेयर्स कॉमन रखिए। करंट अफेयर डेली पढ़िए, एक आधा घंटा 1 घंटा। और करंट अफेयर्स पढ़ने का एक तरीका मैं पहले भी बताया था कि देखिए, करंट अफेयर्स आप पीटी और मेंस दोनों के लिए पढ़िए, हमेशा जब भी पढ़िए कोई भी टॉपिक है तो उसको उसमें देखिए कि पीटी के लिए क्या उसमें कंटेंट है और मेंस के लिए क्या कंटेंट है। जैसे कि G20 का जो लास्ट बार इंडिया में जब उसका सम्मेलन हुआ था, वहाँ से बीपीएससी क्या हुआ कि पीटी से भी कुछ पीटी में क्वेश्चन पूछा G20 से, और मेंस में भी पूछा कि हाँ इसका कैसे मीटिंग होता है, इसके कौन अध्यक्ष होते हैं, पीटी में क्वेश्चन था, बाकी मेंस में तो पूछा ही पूछा। तो किसी भी टॉपिक को आप उसमें जो है ना पीटी एंड मेंस दोनों के रिगार्डिंग पढ़ने का कोशिश करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और ये डेली बेसिस पर है। और करंट अफेयर्स पढ़ने का एक अच्छा तरीका ये है कि जो न्यूज़पेपर कटिंग जो शेयर करता हूँ मैं अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, मैं उसका लिंक नीचे दूंगा, तो आप वहाँ उसको जरूर फॉलो करें। और उस न्यूज़पेपर कटिंग में मैं क्या करता हूँ, हिंदी इंग्लिश का जो भी इंडिया में न्यूज़पेपर पब्लिश होता है उस सब का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। आप वहाँ भी उसको फॉलो कर सकते हैं। तो 70 पीटी के लिए आप 7 से 8 घंटा अगर पढ़ते हैं तो 5 घंटा आप आराम से 4 घंटा मेंस को दीजिए, बाकी जो भी 3-4 घंटा बचता है आपके पास उसको आप पीटी के लिए दे सकते हैं। एक ऐसा आप शेड्यूल बना लीजिए। अब यहाँ पे मेंस के लिए क्या कर सकते हैं कि एक टॉपिक ले लीजिए और बाकी एक डे बाय डे कुछ, जैसे कि यहाँ पे कुछ मैं दे दिया, एक प्लान दे दिया। हालांकि 2 सितंबर से डेली अल्फाबेटिक मैं बैच शुरू कर रहा हूँ, तो आप अगर इसको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सितंबर
है, तो 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक आप ये टॉपिक को कर सकते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, ट्राइबल्स मूवमेंट हो गया, या करंट अफेयर कोई टॉपिक कर सकते हैं। और निबंध आप जरूर लिखें, खास करके बिहार स्पेसिफिक जो निबंध है, अभी 68 का एग्ज़ाम हो चुका है, 69 का एग्ज़ाम हो चुका है, वही जो निबंध है वही लिखा, और बहुत सारा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो मेरा जो डे बाई डे का प्लान होता है उसमें से आप 2 से लेकर 4 सितंबर के बीच में इतना टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, ठीक ना। यानी तो आप अपने अकॉर्डिंग भी जो है ना खुद से भी ऐसे करके इसको कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेंस अभी जरूर करें, मेंस पर है, मेंस का आंसर राइटिंग अभी आप जरूर करें। जैसे 5 सितंबर एक आप टारगेट ले लीजिए कि हमको इतनी प्रेजेंट मूवमेंट खत्म करना है, कोई करंट अफेयर का टॉपिक कवर करना, बाकी कोई एक लिख लेना है। 6 से 9 के बीच में आप पूरा का पूरा जो 1857 से लेकर 1947 तक का जो भी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास था, उसमें वो सब कवर मेंस में बनता है, आप उसको कर लीजिए। करंट अफेयर का टॉपिक पढ़िए, ऐसे करके आप डे बाय डे ऐसा एक कोई ना प्लान बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस बैच को ज्वाइन ही करें, आप अपने अकॉर्डिंग में, क्योंकि टाइम कैसे बीतेगा पता नहीं चलेगा, तो आप इसको भी कर सकते हैं। बाकी 16 सितंबर से संविधान पॉलिटी का टॉपिक यहाँ देख सकते हैं, फिर 17-18 को फिर आपको फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी, और बाकी यहाँ पॉलिटिकल इशू पर जो भी बहुत सारा ऐसे होता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, तो जो भी इम्पोर्टेंट ऐसे होगा आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक। फिर आप आगे जाके इंडियन एग्रीकल्चर या जो इंडियन इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, टॉपिक वाइज आप कवर कीजिए। जैसे इंडियन एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, गरीबी है, बेरोजगारी है, सामाजिक विकास है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, ठीक है। फिर आप ज्योग्राफी को भी अच्छे से कीजिए, क्योंकि लास्ट 2 एग्जाम से 68 और 69 में ज्योग्राफी से क्वेश्चन अच्छा खासा मेंस में पूछा जा रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर एक बार जरूर देखिए, पीवाई की मेंस का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और उसी बेसिस पे आप उस टॉपिक में क्या पढ़ना आप पता कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके ज्योग्राफी कर सकते हैं। फिर साइंस टेक भी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है आपका पेपर 2 के लिए, आप यहाँ भी इसको, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसमें भी खास करके इसरो अभी लेटेस्ट क्या कर रही है, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी है, नैनोटेक है, डिफेंस में क्वेश्चन पूछता है, एनर्जी प्रदूषण से, या साइंस टेक का क्या एप्लीकेशन है और रियल लाइफ में, आप इन सब टॉपिक को अच्छे से एवं डे बाय डे, मतलब अभी तत्काल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है बीपीएससी का, तब तक आप मेंस को भी, मेरा ये कहना है कि आप हो सकते हैं। क्योंकि अभी सिर्फ पीटी पढ़ना भी बहुत सही नहीं रहेगा, ये मेरा ओपिनियन। बाकी अगर आपको लगता नहीं अभी हम सिर्फ पीटी ही पढ़ेंगे, मेरा पीटी नहीं निकल रहा है बहुत दिनों से, तो आप पीटी भी फुल्ली पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, पूरा दिन पीटी में नहीं देखे, हाँ कुछ टाइम आप मेंस में भी दीजिए। खास करके निबंध लिखिए, पर डे कोई ना कोई एक निबंध लिखिए। मेरे यूट्यूब पर बहुत सारा लेक्चर है, ठीक ना, आप वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ऐसा करके एक ना कुछ आप डे बाय डे प्लान करके मेंस को भी साथ लीजिए और पीटी को भी साथ लीजिए। बाकी मेरे यूट्यूब लेक्चर पे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो बहुत सारा लेक्चर ऑलरेडी जीएस पेपर फर्स्ट का, जीएस पेपर सेकंड का और निबंध का तो बहुत सारा लेक्चर ऑलरेडी बना हुआ, तो मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से भी उसको देखकर मेंस की तैयारी आराम से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स पे आप अच्छे से पकड़ रखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका एक तो पीटी में भी काम दे रहा है, आपका यहाँ पे मेंस में भी काम दे रहा है, ठीक ना। तो इसको बहुत अच्छे से कीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर आप अच्छे से पढ़िए, और मेरा जो न्यूज़पेपर कटिंग देता हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, ठीक ना। तो इस तरह से आप करके जो है मेंस को कर सकते हैं। बाकी 2 सितंबर से मेंस आंसर राइटिंग का भी यहाँ पे मैं बैच शुरू करूँ। अगर आपको लगता है तो नीचे जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया वहाँ कॉल करके इस पर आप पता कर सकते हैं। बाकी आप कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर पीटी के संबंधित या मेंस के रिगार्डिंग, या मेंस कैसे आंसर लिखा जाए, इस सब का वीडियो आपको लगातार यूट्यूब पर मिलता रहेगा। तो अपने आप को बिजी रखिए, नोटिफिकेशन आज ना कल आना ही है, ठीक ना। और बाकी कितना क्या कैसे सीट आएगा तो वो अभी बहुत कुछ नहीं जानकारी। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं इतना आएगा, इतना ठीक है, जब आएगा तो फिर हाँ। लेकिन हाँ, ये है कि नोटिफिकेशन आना ही है, एग्ज़ाम होना ही, आपको जो है ना इसी जो समय जो आपका जा रहा है इसमें आप अपना तैयारी क्या करें, जारी रखें। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल का भी मैं लिंक नीचे दिया हूँ, जो नए हैं उनको ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं पीटी के रिगार्डिंग, खास करके मेंस, जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड या निबंध का कई सारा मॉडल आंसर डे बाय डे में शेयर करता हूँ, आप वहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक ना। उस चैनल को अगर फॉलो करेंगे, ठीक, तो आप उसको देख लीजिए जैसा भी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।